पाप किया है तूने। अपनी ही जीजी के बीड़ के साथ रिश्ता जोड़कर। जी हमारे से भूल हो गई। हमारे को ऐसा ना करना था। ठाकुर सा तो सिर्फ आपके है। पर ये जानते हुए भी तूने मारी को इतना बड़ा धोखा दिया। मारी छोटी बहन होकर मारा ही गला काट दिया तूने। आपको शर्म ना आई? ठाकुर सा के पास जाते हुए तूने एक बार भी ये ना सोचा कि ये थारे पास थारी जीजी की अमानत है? थारे से ये उम्मीद ना थी रसन। ऐसा ना कहो जीजी। मारे को ठाकुर सा से प्रेम ना था। मैं तो विक्रम से प्रेम करती थी, पर ठाकुर सा की अच्छाई ने हमारे पर से विक्रम का नाम कब मिटा दिया हमारे को पता ही ना चला। ठाकुर सा तो ऐसे ही है। इस वास्ते मैं सारे दुख सहकर भी आज भी सिर्फ उनसे प्रेम करूं। और तू ये बात जाने है ना? तू तो भारे को हमेशा तसल्ली देती थी, भारे आंसू पोंछती थी, ठाकुर सा से भारे वास्ते लड़ा करती थी। ये ब्याह थारे लिए एक समझौता था ना? तुम्हारी खुशी की खातिर तू इस रिश्ते का बोझ ढो रही थी। यही कहती थी ना तुम्हारे से हमेशा? तो कि एक रात में सब कुछ बदल गया। तू भी बदल गई। ठाकुर सा की बींदड़ी होने का तुम्हारा अधिकार तुम्हारे को दिलाने वाली नहीं, तुम्हारे से वो सारे अधिकार छीन लिए हमेशा के लिए। जीजी मर गए हमारे को जीजी। मर गई थारी जीजी थारे लिए। मर गई। को माफ कर दो जीजी। ऐसे भूल हो गई। क्या हुआ रसन? तुम रो क्यों रही हो? हाँ? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? अच्छे हो या बुरे, सारे सपने सच नहीं होते रसन। पिया नैन कटारी लग रे, मैं तो प्रेम रंग में रच रे। पिया नैन कटारी लग रे, मैं तो प्रेम रंग में रच रे। प्रेम की अग्नि जागी रे, घायल मोरो मनवा साथी रे। तुझे
क्या हुआ? लो पानी लो, पानी पी लो। हाँ मैं घर छोड़ दूँ मैं। चलो मैं घर छोड़ दूँ। चलो नहीं चलो मैं ठीक हूँ। चलो मैं ठीक हूँ चले जाऊँगा। साहब मैं घर छोड़ दूँ। चलो इतनी देर हो गई, रणवीर और रसाल पहुंचे नहीं। अब बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हैं? रणवीर और रसाल कोई हवा तो है ना कि अंदर आएंगे और पता भी नहीं चलेगा। हाँ हाँ जानू। तो क्यों इतनी उतावल है? अरे चंचल, आरती की थाली तैयार हो गई है ना? रणवीर और रसाल आते ही होंगे। हाँ मासा। ये लो आ गए बोलो। रुको रुको बिंदनी, आरती उतारो उनकी। खुश तू दोनों पूतो फल। चलो अंदर चलो। थोक दूं दादी से। खुश रहो। दूधो नहाओ पुतो फलो। थोक दूं ताई। जीवता रहे, सदा सुहागन रहे बिंदनी। ये आज लागे है कि मारो रणवीर वापस आ गया है, एक नई जीवन की शुरुआत करके। ऐसी हंसी थारे चेहरे पर कितने दिनों बाद देख रहा हूँ। इसीलिए तो मैंने कहा था कि इन दोनों को घूमने वास्ते कहीं भेज दो। रणवीर मासा थोक दो। जीते रहो। थोक दो। बस इसी तरह ठाकुर साहब का ख्याल रखना। ताया साहब, मैं कुछ देर के लिए ऑफिस होकर आता हूँ। अरे इतनी जल्दी क्या है बेटा? आज आराम कर ले, कल चले जाना। नहीं नहीं, कुछ जरूरी काम है। रास्ते में मुनीम जी का फोन भी आया था, मुझे जाना होगा। मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है। भाई साहब, भाई साहब। अरे अरे आराम से इतना भाग क्यों रही है? क्या हुआ? मुझे तो लगता है अब आपसे मिलने के लिए मुझे आपके पीछे पीछे ही भागना पड़ेगा। बाय द वे, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो ऑफिस में थोड़ा काम है। मुझसे मिले बिना ही? नॉट फेयर। भाई साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। पता है 2 दिन से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। सुन, एक बहुत जरूरी काम है ऑफिस में मुझे। मैं बस थोड़ी देर में होकर आता हूँ। हाँ, तू इतना सब्र कर लिया तो थोड़ा और। हाँ थोड़ा। भाई साहब, पसंद आया? वैसे मैं इन्हीं तैयारियों में लगा हुआ था जिसकी वजह से तुम्हें इतना धूप में घुमाना पड़ा। सॉरी फॉर दैट। लेकिन क्या करूं, मैं अपनी पत्नी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूं।
घनी चोखी लग रही है तू आज। ठाकुर सा का रंग चोखा चढ़ा है थारे ऊपर। क्यों हुआ? अरे को माफ कर दो जीजी। माफी काहे मांग रही है तू? जो थारे को मिले है वो थारा हक है, सिर्फ थारा। ऋषि तो हमारा मन क्यों कचोट रहा है? हमारे को ऐसा बार बार क्यों लगे कि जैसे मैंने आपका हक। ये थारा नया जन्म है, इसे एक नई खुशी के साथ, नई उमंग के साथ थारे को गले लगाना है। हमारे बारे में सोचकर इस खुशी से अपने आप को वंचित ना कर रसाल। बीन बींदनी का प्रेम पवित्र होवे है, इसे हमारे नाम का कलंक ना लगने दे। इसी में थारी भलाई है और हमारी भी। तू चाहे है ना मैं खुश रहूं, तो थारी खुशी में ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है रसाल। और थारी खुशी किसमें है जानू हो मैं, ठाकुर साहब में। इस वास्ते अब हमारे बारे में ना सोचकर उनकी खुशी का ध्यान रख। हमारा जो भी है, जैसा चल रहा है ठीक है। भले ही हमारे चेहरे का रंग किसी के ताने देने से उड़ जावे, और थारे सिंदूर का रंग फीका पड़ जाए, ये हमारे से ना देखा जाएगा। जी, पर हमारे को वचन दे। मैं आपको वचन देती हूँ जीजी। आज से मैं तन मन और वचन से ठाकुर सा की अर्धांगिनी बनकर इस हवेली में रहूंगी। आपने इस बार भी हमारी लाज रख ली। हमारे को हमारे जीवन की सही दिशा दिखाती। आज तक कहीं ना कहीं मन में बाबरी सी आस थी कि ठाकुर साहब को आज नहीं तो कल हमारे प्रेम की पवित्रता का एहसास हो ही जाएगा। और फिर बड़ा प्रसाल को तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियां देकर आपने तुम्हारी दुविधा ही खत्म कर दी। अब ठाकुर साहब के बारे में
कुछ भी सोचना तुम्हारे लिए पाप होगा। अपने मरने जैसे इस पाप से बचाए हुए वैसे ही मन में शक्ति दो कि मैं अपने मन से ठाकुर साहब की छोटी से छोटी याद तक मिटा सकूं। और रसाल अपने वचन का पालन करके तन मन से ठाकुर साहब की अर्धांगिनी बनकर इस हवेली पर राज कर सके।